नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अपने चैनल पे चल रहा था एक गिव अवे, इसका विनर डिसाइड हो चुका है। विनर कौन है यहाँ पे स्क्रीन पे जो आ चुका है वही विनर है, और गिव अवे का जो पार्सल है वो भी उस तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा जैसे ही एड्रेस का कंफर्मेशन होता है। नेक्स्ट गिव अवे मैं बहुत जल्दी रखने वाला हूँ, मैं भी ये 3 या 4 वीडियो के बाद में आपका नेक्स्ट गिव अवे आने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको एक 6 इंची का सबवूफर गिव अवे करूंगा या फिर एक 4 इंची का सबवूफर गिव अवे करूंगा, जो कि आपकी कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। पिछले व्लॉग के अंदर 21 या 20 कमेंट के आसपास आए थे, जिसकी हेल्प से मैंने पूरा गिव अवे का प्रोसीजर कंप्लीट किया। नेक्स्ट गिव अवे के लिए प्रिपेयर रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर आप लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ही मैं इतनी शानदार देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि यार वो जितना ज्यादा बड़ा बॉक्स बनाएंगे तभी उनका जो साउंड क्वालिटी है वो उतना ही ज्यादा बेटर आ पाएगा। तो आज मैं उसी डाउट को सॉल्व करने वाला हूँ। आपको मैं बॉक्स के साइज का मिस्ट्री बताने वाला हूँ कि किस टाइप का साइज आपके लिए परफेक्ट होता है, और उससे अगर आप छोटा साइज़ बनाओगे तो भी आवाज़ ख़राब होएगा, उससे अगर आप बड़ा साइज़ बनाओगे तो भी आवाज़ ख़राब होएगा। लेकिन ये आवाज़ का रोल होता क्या है, मेनली लोग बाग यही सोचते हैं कि बड़ा स्पीकर प्लस बड़ा बॉक्स तो बहुत ज़्यादा आवाज़, छोटा स्पीकर छोटा बॉक्स तो बहुत कम आवाज़। तो ये बिल्कुल रॉन्ग आपका यहाँ पे सोचना है। मैं आपको बिल्कुल सही मेथड बताने वाला हूँ, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली किस टाइप का साउंड इंक्लोजर के लिए कितने लीटर का बॉक्स बनाना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा एक एक्यूरेट साउंड क्वालिटी को अचीव करने के अंदर। जहाँ तक बात आती है साउंड क्वालिटी के अंदर, लोग बाग बहुत ज़्यादा यही सोचते हैं कि यार सबवूफर से ही अपना काम चलेगा, वूफर तो हमारे लिए बना ही नहीं है, स्पीकर भी हमारे कुछ काम का नहीं है, हमको चाहिए प्रॉपर एक बेस, डीप बेस। तो उसके लिए हमको सबवूफर ही लेना पड़ेगा, जोश जोश में सबवूफर ले आता है। और सबवूफर के अंदर भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा 10 इंची 12 इंची का सबवूफर लेके आएंगे, फिर सोचते हैं यार अब इसके लिए किया क्या जाए, बॉक्स बनाए तो कैसे बनाए। तो बॉक्स बनाने के टाइम पे वो सोचते हैं कि चलो ठीक है अपन एक काम करते हैं, दूसरे का देख लेते हैं भाई, जिसने किसी ने पहले बना रखा हो एज इट इज़ अपन भी बना लेते हैं। तो उस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। आप चाहे कितना ही अच्छा कंपनी का सबवूफर यहाँ पे परचेस करके लेके आते हो, लेकिन अगर आपने रॉन्ग डायमेंशन के अंदर बॉक्स डिजाइन कर दिया तो सारी आवाज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसका मेन रूल क्या है वो मैं आपको अब समझाता हूँ। बेसिकली जो बॉक्स का डिजाइन का सिस्टम है वो 2 चीज़ों के ऊपर चलता है, दूसरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली समझ लो पहली क्या है। तो 2 चीज़ों में से पहली चीज़ है एयर का फ्लो रेट। आपका जो बॉक्स है बेसिकली वो बॉक्स क्या करता है, स्पीकर को एक एरिया प्रोवाइड करता है एयर की फ्लो रेट को बढ़ाने और घटाने के लिए, और उसके लिए आपका सबवूफर हो चाहे वूफर हो चाहे स्पीकर हो, वो एक बॉक्स के अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। लेकिन अगर आप बॉक्स का जो डायमेंशन है वो गलत बना देते हैं, गलत का मतलब ये है कि चाहे आप स्पीकर के डिज़ाइन बना लो, चाहे आप वूफर का बना लो, चाहे आप सबवूफर का बना लो, लेकिन जो रिकमेंडेड साइज़ है आप उससे ज़्यादा बड़ा बना देते हैं या ज़्यादा छोटा बना देते हैं। तो ऐसे केस में होगा क्या, या तो आपका सबवूफर का एयर का फ्लो रेट बढ़ जाएगा या फिर आपके सबवूफर के एयर का फ्लो रेट कम हो जाएगा। अगर आपने बॉक्स को बड़ा बना दिया तो आपके जो बॉक्स के अंदर एरिया है एयर का वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और एयर का फ्लो रेट भी बढ़ेगा। और अगर आपने वहीं पर छोटा बॉक्स बना दिया तो जो एयर के लिए कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और फ्लो रेट भी कम हो जाएगा। दोनों चीज़ों को सही तरीके से करने में ही आपको फायदा है, बाकी आपको दोनों में नुकसान है। अगर आपने एयर का फ्लो रेट बढ़ा दिया तो जो भी आपका सबवूफर है या फिर वूफर है वो लो फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, लाउड फ्रीक्वेंसी को निकालना कम कर देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एयर का फ्लो रेट होगा सबवूफर का मूवमेंट उतना ही ज़्यादा ईजी हो पाएगा। उसके अंदर से जो पंच है, जो बेस है, जो लाउडनेस है वो कम होती जाएगी और सबवूफर आपका लो बेस की साइड में ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, बॉक्स को तो बना देते हैं बड़ा और उसके अंदर लगा देते हैं एक छोटा पोर्ट, और उससे आपका जो आवाज़ है वो टोटली खत्म हो जाता है, क्योंकि जो पोर्ट है वही एकमात्र जरिया है जो आपकी बॉक्स के अंदर की फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज सकता है। और अगर आपने उस पोर्ट की साइज़ को छोटा कर दिया तो अंदर जितनी भी गूंज है, जितनी भी आवाज़ बची है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा और जस्ट आपको एक हल्का हल्का वाइब्रेशन सुनाई देगा, जो कि बॉक्स की बॉडी के अंदर होगा। आपको लगेगा कि हाँ यार बॉक्स बज तो रहा है, लेकिन यार आवाज़ इतना ज़्यादा खुल के नहीं आ रही है, आवाज़ दबी दबी आ रही है। तो उसका सेंस यही है, आवाज़ दबती इसीलिए है अगर आप बॉक्स ढंग से डिज़ाइन नहीं करते हैं। सबसे पहले सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी टाइप का एक ढंग का सबवूफर खरीदते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या ना हो, एक लोकल मार्केट से भी अगर आप एक सबवूफर खरीदते हैं और अगर कंपनी अच्छा खासा सेल कर रही है तो उस सबवूफर के पीछे वो कंपनी अपने पूरे यहाँ पे डायमीटर्स आपको लिख के देती है, आपको पूरा मेंशन रहता है कि आपको इस साइज़ का ये चीज़ बनाना है, पोर्ट का डायमीटर कितना रखना है, बॉक्स का लेंथ कितना रखना है, टोटली जो इनक्लोजर है वो कितना लीटर का बनना चाहिए, लंबाई चौड़ाई, इवन आपका जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसका मोटाई कितना रखना है, वो सब भी आपको सबवूफर की मैग्नेट पे लिखा हुआ रहता है या फिर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है। अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो आपको उसकी वेबसाइट के ऊपर सब कुछ आइटम देखने को मिलता है। अगर एज इट इज़ आप उसके अंदर कुछ भी कंजूसाई नहीं करते हैं, अगर आप किसी मतलब कि खाती वाती से बनवाते हैं तो आप बोलते हैं उसको अगर एक एज इट इज़ सेम बॉक्स बना दे तो 100% कहीं चांस नहीं है कि आपकी साउंड क्वालिटी गड़बड़ाएगी।
इसमें भी दो केस हो सकते हैं। अगर आपने सबवूफर अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया है, लोकल ब्रांड लिया है प्लस थर्ड क्लास क्वालिटी ली है, तो उसके अंदर आपको हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। जितना आपका एक्सपेक्टेशन है उतना क्वालिटी तो नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी आप बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी गेन कर सकते हैं जस्ट एक इनक्लोजर की डिजाइनिंग में ध्यान देके। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो सबवूफर डिजाइनिंग तक का तो ठीक है, बॉक्स से डिजाइनिंग से भी हमको इतना ज़्यादा फायदा है नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल के लिए एक बॉक्स ही बनाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको एक ऑप्शन देता हूँ। अगर आप चाहे स्पीकर के लिए बॉक्स बना रहे हैं चाहे वूफर के लिए बॉक्स बना रहे हैं, सबसे पहले तो एक आइडियल साइज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि 6 इंची के लिए कितना मतलब साइज़ का बॉक्स बनना चाहिए, 8 इंची के लिए कितना बनना चाहिए, 10 इंची के लिए कितना बनना चाहिए, और उससे बड़ा अगर आप बनाते हो तो फिर आपको प्रोफेशनल पूरा सिस्टम मालूम होना ही चाहिए कि उसका पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स के हिसाब से आपको बॉक्स बनाना रहेगा, क्योंकि जो स्पीकर आता है उसका फ्रीक्वेंसी भी तय रहेगा कि आपको इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक का ही बॉक्स बनाना है, ताकि जो आपको मेन साउंड क्वालिटी की ज़रूरत है उस टाइप का साउंड क्वालिटी मिल सके। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि चाहे आपको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है तो हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि भाई साहब ऐसा कुछ हम बना ले जो हमारे लिए बढ़िया भी हो जाए और सबसे मस्त काम हो जाए, हमारा कोई दिक्कत भी हमको नहीं आए। तो उसके लिए मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। अगर आप चाहे सबवूफर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप वूफर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा ढंग का क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं तो आप सबके लिए पोर्टेड बॉक्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके अंदर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और सिंपल सा डिज़ाइन भी अगर आप बनाते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पोर्ट है उसको आपको ऐसा नहीं कि मतलब कोई पाइप वगैरह ले लिया और उसको मोड़ मार के अपना पोर्ट आराम से बना दिया, ऐसा मत करना। अगर आप बॉक्स डिज़ाइन करते हैं, अच्छा बॉक्स डिज़ाइन करते हैं, तो एक चीज़ आप सबसे पहले ध्यान रखना वो है कि MDF की मोटाई ज़्यादा से ज़्यादा लेना, 12 mm 15 mm तक का MDF लेना। प्लस एक सबवूफर के लिए अगर आप बना ही रहे हैं तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो पोर्ट है उसका मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप PVC पाइप ले लिया 40 mm वाला और उसको मोड़ के अंदर लगा दिया और ये पोर्ट तैयार हो गया। ये चीज़ मत करना, ये चीज़ काफ़ी हद तक चल जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें अगर अच्छा क्वालिटी मिले, बॉक्स आप इतने मेहनत से बना रहे हो, तो जो बॉक्स है उसके अंदर पोर्ट के लिए भी एक ग्रुप कटिंग करना। ग्रुप कटिंग करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही मस्त साउंड क्वालिटी मिलेगी, प्लस डिस्टॉर्शन भी कम से कम रहेगा। एक और चीज़ होती है जिसके बारे में आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात की थी। बड़ा बॉक्स प्लस छोटा बॉक्स दोनों के अंदर कौन सा बॉक्स जो है आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे सकता है। इवन आपका जो साउंड सिस्टम ड्राइवर है वो भी बड़े के अंदर बड़ा लगता है, छोटे के अंदर छोटा लगता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी स्पीकर की क्वालिटी है वो आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है आपके इम्पीडेंस के ऊपर, आपके लोड के ऊपर, कितना लोड आपका सबवूफर हैंडल कर सकता है, कितने वोल्टेज का आपका सबवूफर है या एक वूफर है या एक स्पीकर है, प्लस उसका इम्पीडेंस कितना है, कितने ओम का है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए 10-10 इंची के दो आपके यहाँ पे स्पीकर हैं, ठीक है, आपके 100 वोट के दोनों स्पीकर हैं। एक का लोड है यहाँ पे 4 ओम और एक का लोड है यहाँ पे 8 ओम। आप ध्यान से सुन लीजिए, दो स्पीकर है 100 वोट के, 10-10 इंची के हैं, एक का लोड है 8 ओम, एक का लोड है 4 ओम। आपको एक चीज़ कमेंट के अंदर बतानी है कौन सा स्पीकर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देकर समझा देता हूँ कि जो साइज़ का गणित होता है ये वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो स्पीकर का, वूफर का या फिर सबवूफर का क्वालिटी होता है, आवाज़ होता है, लाउडनेस होता है, वो उसकी साइज़ पे मैटर नहीं करता है, वो उसके वोल्टेज, उसके लोड, इस पे मैटर करता है। तो वही बात है, तो आपके स्पीकर का जो लोड है वो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस कर सकेगा, प्लस जितना रेजिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। स्पीकर के अंदर, वूफर के अंदर या सबवूफर के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको जो साउंड क्वालिटी है उसके अंदर डिस्टॉर्शन भी उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। जितना कम रेजिस्टेंस उतना बढ़िया साउंड क्वालिटी। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंडक्टिविटी है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है प्लस सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है। तो यहाँ पर सबसे कम की बात करें तो गोल्ड का होता है, गोल्ड के बाद में सिल्वर का होता है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को इन आइटम के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ आपको मालूम ही होगी कि सारे मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर गोल्ड का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कम से कम रेजिस्टेंस के अंदर बेस्ट क्वालिटी मिलती है, इसीलिए गोल्ड का यूज़ होता है। देन सिल्वर का होता है, सिल्वर का अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सिल्वर के बाद आता है आपका कॉपर, तांबा। तांबे के अंदर भी आपको बहुत कम रेजिस्टेंस देखने को मिलता है दूसरे सब मेटल के मुकाबले, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और तांबा यहाँ पे एक अफोर्डेबल मेटल है तो उसका यूज़ ज़्यादातर किया ही जाता है। आपको एक चीज़ मालूम ही होगी, अगर आप मार्केट में जाते हैं एक कॉपर वायर परचेस करते हैं तो उसका रेट हमेशा ज़्यादा मिलेगा, एक एल्यूमिनियम वायर लेते हैं तो उसका रेट हमेशा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कॉपर के अंदर कम होता है। यहाँ पे केवल बात है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की, तो वहाँ पे दोनों का मार्जिन चल जाता है। लेकिन जहीं कहीं पे बात आ रही है आपकी साउंड क्वालिटी की, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस अगर आप बहुत ज़्यादा डालते हैं तो आपको साउंड क्वालिटी के अंदर डिस्टॉर्शन 100% देखने को मिलने वाला है। इसीलिए यूज़ करते हैं कॉपर वायर का। आपने एक चीज़ देखी होगी, बेस ट्यूब के अगर आप वायर कभी भी कनेक्ट करते हैं अपनी कार से लेके एम्पलीफायर तक के,
तो वो वायर कितनी ज़्यादा महंगी आती है, प्लस कितनी ज़्यादा मोटी आती है, और उसके अंदर 100% आपको कॉपर का ही वायर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम रेजिस्टेंस के अंदर बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी। तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपके पूरे रेजिस्टेंस के ऊपर, और रेजिस्टेंस की वजह से ही आपकी साउंड क्वालिटी का घटना या बढ़ना डिसाइड होता है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। अगर आपको एक साउंड सिस्टम बनाना है तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि आपको कम से कम रेजिस्टेंस वाला आइटम ढूंढना है। बेसिकली आप कैसे परचेस करेंगे, उसके लिए आपको लोड देखना है। जितना ज़्यादा लोड रहेगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा पावर देखने को मिलेगा। प्लस वोल्टेज पे आपको ध्यान देना है, ना कि साइज़ पे ध्यान देना है। 50 वोट का 10 इंची का स्पीकर प्लस एक 6 इंची का स्पीकर जो कि 100 वाट का है, तो आपको हमेशा ज़्यादा वोल्टेज वाले स्पीकर की साइड जाना है, वो आपको बेटर साउंड क्वालिटी दे पाएगा। लेकिन अगर वोल्टेज भी सेम है प्लस साइज़ भी सेम है तो मैं आपको बोलूँगा बड़ी साइज़ की तरफ जाओ, उससे आपको एक बहुत ही मस्त ऑडियो देखने को मिलेगी। प्लस डायमीटर ज़्यादा रहेगा तो साउंड क्वालिटी का जो इन्हेंसमेंट है वो भी ज़्यादा होगा। उसकी हेल्प से आपको जो ऑडियो की क्लियरिटी है वो भी ज़्यादा बढ़िया सुनाई देगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। प्लस नेक्स्ट गिव अवे के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट में आपको देने वाला हूँ एक सबवूफर, चाहे वो 4 इंची का हो चाहे 6 इंची का हो, उसका अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है। फिलहाल के लिए यही था। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।